हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या है वो हम लोग आज डेप्थ में समझेंगे। लेकिन सिंपल वर्ड में अगर बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ नथिंग बट द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि एक करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे हम लोग तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका ठीक ऑपोजिट प्रोसेस है। वहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था और करंट था, एक वायर था जिसके थ्रू करंट बह रहा था। तो उस वायर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगा, मतलब वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को मूव कराएंगे, मतलब उसमें करंट नहीं है। ऑपोजिट प्रोसेस, मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर वायर है लेकिन उसमें करंट नहीं है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बाहर से मूव करेंगे ऐसे, मतलब एक मूवमेंट होना चाहिए। अगर मूवमेंट होगा तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, मतलब वहाँ पे एक करंट बहेगा। समझ में आ गया? तो दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग उसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे कि व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड देन यू विल एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हिच इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास था मैग्नेटिक फील्ड था और क्या था, और हम लोगों के पास करंट था। और यहाँ से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, किसके साथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकाल लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ पे करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इस केस में क्या है, हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड है और मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब फोर्स बोल सकते हैं, मूवमेंट और फोर्स। मूवमेंट होने का मतलब है हम लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए तो मूवमेंट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग को निकालना है, उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। तो उससे पहले रूल्स को समझने से पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इफ ए वायर और ए कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेट्स, अभी कोई वायर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेस अराउंड द फिक्स्ड कंडक्टर, आइदर कंडक्टर मूव करेगा या फिर कंडक्टर रेस्ट रहेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेट मूव करेगा, ठीक है। मतलब कंडक्टर और मैग्नेट दोनों के बीच में एक मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी एक मूव कर सकता है, अगर मैग्नेट फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है लेकिन कंडक्टर मूव कर रहा है वो भी चलेगा, या फिर कंडक्टर फिक्स्ड है मैग्नेट मूव कर रहा है वो भी चलेगा। तो इन दोनों केस में क्या होगा, उसके ऊपर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा उसके अंदर, मतलब करंट आ जाएगा। तो वो जो करंट आ जाएगा उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए वायर और कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड और ए मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस अराउंड ए फिक्स्ड कंडक्टर देन ए करंट इसको देखना है, करंट इज इंड्यूस्ड मतलब वहाँ पे डेवलप हो रहा है, करंट पहले था नहीं, अभी डेवलप हो गया, इंड्यूस इन कंडक्टर, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है किसका, करंट का, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अब इसमें क्या करना है, ये जो डायरेक्शन ऑफ द करंट निकालना है उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पहले केस में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए थे, इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो उसे समझने से पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है तो पिछले केस में क्या क्या था। पिछले केस में हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड था और करंट था। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट हम लोगों को पता है, तो फोर्स किधर होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग को पता चलता है कि ऊपर होगा, मतलब थंब की ओर होगा। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से सेम करता है, मतलब लेकिन लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड लगाएंगे। इफ़ यू एक्सटेंड आवर फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर्स इन सच ए वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स इन दिस वे। और इफ़ ये जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, पिछले केस में भी था। और ये फोर्स के डायरेक्शन
रिप्रेजेंट करता है, फोर्स या फिर मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि फोर्स जिधर लगता है उसी की ओर मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर ये होगा थंब। तो मिडिल फिंगर क्या देगा हम लोग को, करंट देगा। लेकिन दोनों में से डिफरेंस है, पहले केस में जो तीन थे, तीनों में से हम लोग को ए था, बी था और करंट था, करंट और मैग्नेटिक फील्ड था, फोर्स निकालना था। इस केस में अलग है, इस केस में हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है, लेकिन करंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, ये करंट निकलेगा। देखो फिंगर्स वही है, फिंगर्स दोनों, ये करंट था, ये भी यहाँ पे करंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले केस में मैग्नेटिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट बह रहा था, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये प्रोवाइड कर रहा था, मतलब इस डायरेक्शन में हो रहा था। इस केस में क्या है, करंट नहीं है, करंट तो है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर कोई मूव कर रहा है, तो करंट विल बी गिवन बाय द मिडिल फिंगर्स। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग फ्लेमिंग लाइट हैंड रूल को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ वी एक्सटेंड आवर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ओके, सच दैट दे आर राइट एंगल्स टू ईच अदर्स, परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। ओके, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक्सटेंड करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी बात किए हैं। ऐसा करेंगे कि तीनों परपेंडिकुलर रहना चाहिए, और राइट हैंड का। इस कंडीशन में अगर इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है एंड थंब रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ कंडक्टर और फोर्स ऑन द कंडक्टर, और जो कंडक्टर है वो जिधर मूव कर रहा है, यानी उसके ऊपर जिधर फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक ही बात है। सो अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, थंब उसका मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, देखिए तो उसके अंदर जो करंट जनरेट होगा, जो करंट इंड्यूस्ड होगा, उसका डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करेगा, मिडिल फिंगर्स। ओके, तो वही अपने लैंग्वेज में लिखना है। इफ इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड करंट, दैट्स ऑल। दैट इज द फ्लेमिंग्स लाइट हैंड रूल। ओके, तो अगर फोर्स होने करंट करेंगे कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगाएंगे। अगर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। और दोनों ही चीज़ एक दूसरे का ऑपोजिट हो रहा है। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, मूवमेंट था, सॉरी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट था, मूवमेंट जनरेट हो रहा था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मूवमेंट है, करंट जनरेट हो रहा है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, लेकिन एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। और इसके ए प्रिंसिपल के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट बना है जिसका नाम है जनरेटर, जो हम लोग बोलते हैं जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है। कौन सा एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी से। पहले केस में क्या था, पिछले केस में था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, एक करंट कैरिंग वायर था। तो करंट मतलब हम लोग दे रहे थे इनपुट, और आउटपुट में क्या मिल रहा था, वो मूव कर रहा था, घूम रहा था। मोटर में देखा, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी, चलने वाला एनर्जी जनरेट हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग चला रहे हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं और आउटपुट में क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। ठीक है, तो और इसी फार्मूला से हम लोग जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, हालांकि उसका जनरेशन करने का कई सारा तरीका है, लेकिन ये एक तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले जब ऑब्जर्व किए गए थे तो कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ ऑब्जर्वेशन किया गया था। माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट था, वो पहले एक लॉ दिया था, मतलब ऑब्जर्व आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट he gave a law relating to this electromagnetic induction। तो हम लोग वो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगा। सो जिस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो है ये, एक करंट कैरिंग कॉइल है, वायर है, सर्कुलर कॉइल है, जहाँ पे कई सारा टर्न है। ठीक है, ऐसे सर्कुलर एक भी कॉइल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कई सारा कॉइल मिला के एक कॉइल बना है, सर्कुलर कॉइल। और उसके साथ क्या कनेक्ट है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। आप यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर्स। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर क्या होता है, एक नीडल होता है। अगर हम लोग यहाँ से करंट पास करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब वो शो करता है कि कई लाइन पे करंट है कि नहीं है। अगर किसी लाइन पे करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर्स डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर मीन पोजीशन में है, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, मतलब उसमें कोई करंट नहीं है। सो इट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट।
कई जगह पे किसी भी जगह पे करंट प्रेजेंट है कि नहीं, वो ये शो करता है। तो यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर्स, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ करंट है नहीं, यहाँ पे करंट है क्या, नहीं है, हम लोग तो बैटरी नहीं लगाए हैं, तो बैटरी नहीं लगाए तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो यहाँ पे जीरो प्लेस में है। तो इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक यहाँ पे एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको इधर ला रहे हैं। जब इसको मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब जब हम लोग मैग्नेट को मूव कर रहे हैं इसके ओर, तो इस कॉइल में एक करंट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो इधर शो कर रहे हैं करंट, फिर वापस उधर जा रहे हैं तो इधर शो कर रहे हैं। मतलब जितना देर हम लोग मूवमेंट करेंगे उतना देर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर किसी जगह पर रुक गए हम लोग, मूवमेंट बंद हो गया, तो ये क्या होगा, फिर वापस जीरो में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंडक्टर और मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स, इन दोनों में अगर मूवमेंट होता है, दोनों में मूवमेंट मतलब कोई ए रेस्ट में है, ए मूव कर रहा है, या फिर ए रेस्ट में है, ए मूव कर रहा है, दोनों ही केस हो सकता है। तो दोनों में एक रिलेटिव मूवमेंट अगर है तो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर एक करंट पैदा होता है, एक करंट जनरेट होता है। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, हम लोग बाहर से इसको मूव कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो ये भी याद रखना है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मैकेनिकल एनर्जी is converted to electrical energy। ओके, इसको याद रखना है और फ्लेमिंग लाइफटाइम रूल से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट बाय व्हिच वी कैन प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, मैग्नेट एंड कंडक्टर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर का मूव करना है ऐसा कोई बात नहीं, कंडक्टर रेस्ट में है लेकिन मैग्नेट को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब दोनों में एक रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, करंट जनरेशन होगा। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखने का और एक एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था, इस केस में कोई मैग्नेट नहीं है, एक यहाँ पे एक कंडक्टर है पिछले केस की तरह ही, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है इस सर्किट में, और यहाँ पे दूसरे ओर क्या है, उसके क्लोज में एक कॉइल है, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया है, इसमें क्या लगाया है, बैटरी लगाया है, ठीक है। अब इसमें एक की है, मतलब एक करंट अभी नहीं जा रहा है, अभी ऑफ स्टेट में है। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, स्विच को, एक की को लगा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, फिर उसको ऑफ कर देंगे, फिर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हम लोग तो ऑफ ऑन यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, यहाँ पे करंट क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट है कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है कि मैग्नेट को अगर लाएंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव लाएंगे तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पे क्या है, कंडक्टर तो रेस्ट में है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव ला रहे हैं। तो वो कैसे लाए थे, पिछले केस में हम लोग मैग्नेट को मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव कैसे लाएंगे, मैग्नेट तो नहीं है लेकिन एक कॉइल है, कॉइल भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम लोग को पता है कि एक करंट कैरिंग वायर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब इसको ऑन करेंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, करंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके बगल में है, तो इसके अंदर भी तो जाएगा, इसके जनरेशन होने वाला मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आएगा तो इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में जब बदलाव आते हैं तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। तो ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे भी हम लोग इस दो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मूवमेंट ऑफ मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, और व्हेन देयर इज ए मोर स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अराउंड ए करंट कैरिंग वायर, ओके, अराउंड ए वायर, देन ए करंट विल इंड्यूस्ड इन द वायर, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आते हैं तो उस रीजन में रखा हुआ कोई भी वायर में क्या होगा, करंट पैदा होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा,
ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट्स बाय व्हिच वी प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस।